लोमड़ी की चुगली। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो उस जंगल का राजा था। उसका कोई मंत्री नहीं था। वो जंगल के ही किसी जानवर को अपना मंत्री बनाना चाहता था। लोमड़ी को जैसे ही इस बात का पता चला, उसके मन में लालच जाग उठा। अब वो ही इस जंगल की मंत्री बनना चाहती थी। तभी लोमड़ी एक बुट्टी में आम लेकर शेर के पास आई। शेर को अकेला देखकर चालाक लोमड़ी बहुत खुश हुई। आम की बुट्टी उसने शेर को दे दी और कहने लगी, शेर महाराज, हमारे राजा जी को मेरा सलाम। राजा जी, आप बहुत अच्छे हो। आपका दिल बहुत ज्यादा साफ है। जब भी किसी जानवर को कुछ तकलीफ होती है तो आप हमेशा उसकी मदद करते हो। उसकी ये बातें सुनकर शेर मन ही मन में बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी को धन्यवाद कहा। कुछ देर की बातों के बाद उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसी तरह हर रोज लोमड़ी शेर के पास आती और किसी न किसी की चुगली करती। एक दिन उसने शेर से हाथी की चुगली की कि हाथी सारे जंगल में अपने आप को शेर से भी बड़ा बताता फिर रहा है। एक दिन बब्बर शेर की भी चुगली की कि वो अपने आप को शेर से ज्यादा हकदार समझता है इस जंगल के राजा बनने का। और एक दिन उसने एक बंदर की चुगली की कि वो शेर से ज्यादा मौज मस्ती करता है। ऐसे ही रोज चुगली करते करते वो अपनी भी बड़ाई करती थी। लोमड़ी की रोज रोज की चुगलियां सुनकर शेर तंग आ गया था। एक दिन उसने सोचा कि वो जंगल जाकर सभी जानवरों से मिलकर सच्चाई मालूम करेगा। जब वो जानवरों से मिलने गया, सभी जानवरों ने इज्जत से अपने सर झुकाकर राजा का सम्मान किया। यहाँ तक कि बब्बर शेर भी राजा के सामने सर झुकाकर इज्जत से खड़ा था। जैसे ही लोमड़ी को ये सब मालूम हुआ, वो तुरंत शेर के पास आई और कहने लगी, आप बहुत भोले हो। वो सब जानवर आपके आगे नाटक कर रहे थे। अगर मुझ जैसी चालाक मंत्री आपके साथ ना हो तो कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ बना सकता है। उसकी मक्कारी बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत जोर से छलांग लगाकर उसे एक चाटा मारा। लोमड़ी बहुत दूर जाकर गिर गई और चुपचाप अपनी जान बचाकर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का भी बुरा सोचेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है। कृपया कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खतरा भी हो सकता है। जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा, तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी। ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो, इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। प्यास ही नहीं, मुझे भूख भी लग रही थी। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है,
अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका। तुम इंसान लोग हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो, अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेकर जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया। लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी। चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहाकर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है। आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। बंदर ने सिखाया सबक। एक गांव में गोपन्ना नामक एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत सारी गायें भैंस रहा करती थी। वो दूर उन्हें ले जाकर भरपूर खाना खिलाया करता था। गायें भी उसे बहुत सारा दूध दिया करती थी। वो उस दूध को शहर ले जाया करता था और बेच दिया करता था। वो बहुत ईमानदार था। वो दूध में पानी नहीं मिलाता था। शहर और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। गोपन्ना, तुम्हारा दिल भी तुम्हारे दूध की तरह अच्छा है। तुम्हारा दिया हुआ दूध पीकर हमारे बच्चे भी सेहतमंद हो रहे हैं। शहर के सभी लोग गोपन्ना से ही दूध खरीदा करते थे। एक दिन कुछ काम होने के कारण वो शहर को दूध बेचने नहीं जा सका। बेटा शिवा, इधर आओ। आज मुझे खेत के काम से बाहर जाना है। तुम शहर जाकर दूध बेच कर। ठीक है पिताजी। बहुत देर से चलने के कारण उसे प्यास लग रही थी। शहर जाने के रास्ते पे उसे एक कुआं नजर आया। कुएं का पानी देखकर उसे प्यास लगने लगी और तभी उसे ख्याल आया कि ये पानी दूध में मिला दूंगा तो दूध दुगना हो जाएगा और पैसे ज्यादा आएंगे। मैं अपने पिता से ज्यादा होशियार हूँ। इतने सारे पैसे लेके जाऊंगा तो घर वाले मुझे शाबाशी देंगे। इतना कहकर उसने दूध में पानी मिलाकर उसे और ज्यादा कर दिया और अपने पिता के खरीदारों से दूध बेचने लगा। उनसे उसके पिता के न आने का कारण कहने लगा। उसने अपने पिता से अधिक कमा लिया।
वो बहुत गर्व महसूस करने लगा। वो जब वापस आ रहा था, कुएं के पास वो रुक गया। वो पानी पीने लगा। पास के पेड़ से एक बंदर आया, पैसों की थैली को उठा ली, वापस पेड़ पर चढ़ गया। ए बंदर, मुझे मेरी पैसों की थैली दे दो, वरना मैं तुम्हारा क्या करूँगा मुझे पता नहीं। जल्दी जल्दी एक एक सिक्का जमीन पर और एक एक सिक्का कुएं में फेंकने लगा। ए बंदर, ए बंदर। और जैसे ही थैली में पैसे खत्म हो गए, उसने थैली फेंक दी। उसका बेटा जमीन से सिक्के चुनकर वापस थैली में डालने लगा। दुखी बेटे को देखकर उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ शिवा, क्यों उदास हो? बेटा कुछ ना कह सका। वो कुछ देर बाद थैली देखने लगा। इसमें तो 5 लीटर के दूध के ही पैसे हैं। इस बात को छुपाना सही नहीं सोचकर उसने सब कुछ अपने पिता को सुना दिया। उसने अपने बेटे से कहा, ओहो, तो ये बात है। वो बंदर ने तुम्हें सही सबक सिखाया। पानी के पैसे कुएं में डाल दिए और दूध के पैसे तुम्हें दे दिए। हिस्सा बराबर हो गया ना बेटा। उस बंदर ने तुम्हें सही सबक दिया। नाम कमाने के लिए कई साल लग जाते हैं और नाम बिगाड़ने के लिए सिर्फ कुछ पल। फिर कभी ऐसा मत करना बेटा। उस दिन के बाद से वो ईमानदारी से पैसे कमाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कभी भी हम किसी के नुकसान के बारे में सोचेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा।